काशीदीप में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ठेकेदारों ने किया धरना। वाराणसी जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर षष्ठम निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यालय के प्रांगण में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का किया गया। जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव पाइप से नल द्वारा जलापूर्ति के लिए बड़ी कंपनियों को जिलेवार कार्य दे दिया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 40,000 ठेकेदार एवं उनसे जुड़े लगभग लाखों कुशल अकुशल श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन के समस्त कार्य एल&टी जैसे बड़ी कंपनी को विभागीय दर से लगभग 40% से अधिक दर पर दे दिया गया है। कहा कि पूर्व में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा जो निविदाएं डाली गई थी वो प्रतिस्पर्धा के कारण विभागीय दर से लगभग 7 से 10% तक कम दरों पर थी। एल&टी, TCAL, NCC लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों को ही स्टीमेट बनाने का व कार्य कराने से अनुमानित लागत से लगभग 30 से 40% तक अधिक का प्राकलन बनाया गया है। कहा कि स्थानीय ठेकेदारों को कार्य कराना होता तो ये विभागीय दर से प्रतिस्पर्धा करते, जिससे सरकार को बचत भी होती। कहा कि विगत 5 वर्षों से वर्ल्ड बैंक एवं अन्य ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत समूह ग्राम एवं एकल ग्राम योजनाओं की निविदा स्थानीय ठेकेदारों द्वारा 5 से 10% तक कम दरों पर प्राप्त कर ससमय पूर्ण कर हस्तांतरित भी कराया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाएं जनपद वाराणसी के सैकड़ों ग्रामों की योजना है। अगर सभी ग्रामों में की अलग अलग निविदा की जाती है तो इसमें स्थानीय ठेकेदार भी सम्मिलित होकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे विभाग व सरकार को करोड़ों रुपए की धनराशि की बचत होती। सरकार की गलत नीतियों के चलते समस्त कार्य बड़ी कंपनियों को दे दिया गया, जिससे ठेकेदार एवं मजदूरों के सामने जीवन यापन का कोई विकल्प नहीं बचा है। धरना प्रदर्शन के दौरान राधेश्याम गोयल, मयंक सिंह, विनीत सिंह, मंटोक, सुदर्शन सिंह, महेंद्र पटेल, युवराज गुप्ता, कमलेश सिंह, शैलेंद्र सिंह, सतीश जायसवाल, अनिल यादव, अशोक तिवारी, सत्येंद्र सिंह, संजय यादव, अनिल पांडेय, अरविंद पाठक, सत्येंद्र महाराज योगी आदित्यनाथ जी को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बाध्य होंगे जल निगम के ठेकेदार कराने की कौन सा औचित्य है, ये मैं जानना चाहता हूँ। आज इनके इस रवैये की वजह से इस क्रम में हम आगे DM आवास पर बैठने का काम करेंगे, कमिश्नर आवास पर बैठने का काम करेंगे। अगर इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं की जाती, हम लोगों के बारे में कोई ठोस निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, तो बड़े ही आदर और स्नेह के साथ महाराज योगी आदित्यनाथ जी को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बाध्य होंगे जल निगम के ठेकेदार कि आपके आवास पे आपको घेरने का काम करें। बता दीजिएगा। AC गुप्ता युवराज जी। गुप्ता जी, किन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय आदित्य योगीनाथ जी की सरकार जो ये कहती है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर रोज आंकड़े आते हैं कि बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं कि उनका ये नारा निश्चित रूप से खोखला साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों जल निगम के ठेकेदार पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए बेरोजगार हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जल निगम की योजनाएं हैं, जिनको अब तक बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लोकल ठेकेदार पूरी तन्मन्यता के साथ करने का काम करता था, पूरी ईमानदारी के साथ करने का काम करता था। पता नहीं किस लालच, किस षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस काम को उन कंपनियों को देने का काम किया है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको तो काम का अनुभव भी नहीं है। एक सेब बेचने वाली कंपनी गुजरात की है, क्या बोलते हैं उसको भाई, क्या नाम है, अडानी सेव वाले आज वो जल निगम के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखा की जो हमारी प्लांट है उसको देखने का काम करते हैं। हम ठेकेदार जब अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो हमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सॉल्वेंसी और अनुभव मांगा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं यूपी गवर्नमेंट से कि इन बड़ी कंपनियों को किस आधार पे आपने काम दे दिया, और काम ही नहीं दे दिया। जो काम ठेकेदार जल निगम के ठेकेदार 10 रुपये में करते थे, उस काम को आप 35 से 40% एबव पे कराने की कौन सा औचित्य है, ये मैं जानना चाहता हूँ। आज इनके इस रवैये की वजह से, इस कारण से आज उत्तर प्रदेश जल निगम के लाखों ठेकेदार काम से वंचित हो गए। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हम लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए हैं, और हमारे साथ जुड़े
कई लाख मजदूर परिवार जिनके जीविकोपार्जन हम लोगों से चलता था, वो लोग भी पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। आज उसी मांग को लेकर हम यहाँ धरने पे बैठे हैं कि बड़ी कंपनियों को जो आपने कार्य देने का काम किया है, उस कार्य को खत्म करिए, उस कार्य को यहाँ लोकल बिड कराइए। जब लोकल टेंडर कराएंगे तो आज जो 2200 करोड़ का काम आपने पूरे यूपी में बड़ी कंपनियों को दिया है, निश्चित रूप से जब आप लोकल टेंडर कराएंगे तो लगभग 400 से 500 करोड़ रुपया यूपी गवर्नमेंट के खाते में बचत के रूप में जाएगा। लेकिन सरकार पता नहीं इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, इसलिए आज हम यहाँ धरना पे बैठे हैं। दूसरी जो बड़ी हमारी मांग है कि हम लोग यहाँ पूर्व में जिस कैंपस में हम बैठे हैं, यहाँ हमारा लगभग 8 करोड़ रुपये हमारे साथियों का बकाया है। गंगा प्रदूषण में हम लोग का लगभग 3-4 करोड़ रुपये बकाया है, और जब हम अपने बकाया की बात करते हैं तो हमको ब्लैकलिस्ट करने की बात करते हैं, हमको डराने और धमकाने की बात करते हैं। हम सीधे साधे ठेकेदार लोग अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ धरना बैठे।